अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे एंड सेफ इन्वेस्टमेंट। आज को आपका प्रेजेंटर अब्बास जावेद और आज मैं आपको लाइव एनालिसिस करके बताऊंगा वन डे के चार्ट के ऊपर या मंथली चार्ट के ऊपर शिब का। ठीक है, सबसे पहले आपने ट्रेडिंग व्यू ओपन करनी है। ये लास्ट टाइम गोल्ड का मैंने बताया हुआ था कि सप्लाई से बैठेंगे और डिमांड से बैठेंगे। डिमांड इसकी बन रही थी आलमोस्ट 40 समथिंग और बताया भी था कि 40 से बाय करें, स्टॉप लॉस 28 दे दें क्योंकि आपको स्टॉप लॉस हिट करवाना नहीं है, लेकिन 28 देंगे। अगर 30 पे आता है तो अगेन बाय करेंगे। ठीक है, तो अभी ये आ रहा है नीचे। फर्स्ट इसकी सपोर्ट ये रहेगी जो कि 55 56, ठीक है 56 समथिंग रहेगी। खैर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं नए स्टॉक के लिए, शिब USDT। तो ये क्रिप्टो से रिलेटेड है, बाइनांस एक्सचेंज के साथ कनेक्ट करते हैं। ऊपर लिखा आ रहा है। तो अभी ये देखें, लास्ट टाइम ये 4 घंटे का है, 775 800 उस दिन चल रहा था जिस दिन मैंने एक वीडियो वैसे रिकॉर्ड की थी ट्रेडिंग। अभी हम इसको फुल स्क्रीन लेकर जाते हैं। फुल स्क्रीन ले गए और उसके बाद सबसे पहले जो आपने स्टेप करना होता है वो यही स्टेप करना होता है कि आप इसको पहले बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर देखें। ठीक है, आई थिंक इसके ऊपर कुछ एनालिसिस हुआ पड़ा है। सबसे पहले आप बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर देखें, इसको 1D के ऊपर देख लेते हैं हम। ठीक है, स्टिल डाउन ट्रेंड लाइन से काफ़ी दूर है। ठीक है, तो अभी इसमें ट्रेड लेना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल का काम होगा। हाँ, अगर आप डिप बाय करना चाहते हैं तो वहाँ पे ये एक स्टॉप लॉस की थ्योरी काम आती है। ठीक है, कि जो लास्ट लो लगा उसके नीचे स्टॉप लॉस लगाएं। अगर हिट हो जाता है तो हाई और लो के दरमियानी फासले को माप लें, उतना ही नीचे जाएगा दोबारा। अब क्या करते हैं, हम इस चार्ट को मज़ीद लेके जाते हैं। यहाँ पे 1D के ऊपर क्लिक करते हैं। ये टाइम फ्रेम से सारे, ठीक है, सीखते भी बंदे ऐसे ही हैं। ठीक है, 1 वीक के ऊपर चला जाता हूँ। देखिए वीकली हमारे पास स्ट्रक्चर क्या आ रहा है, डाउन ट्रेंड और बॉटम। ये बात ध्यान में रखें, बॉटम हम किसे कहते हैं। यहाँ से इस चीज़ से मैं मार्क करता हूँ। ठीक है, ट्रेडिंग करना, ट्रेडिंग सिखाना, ये सारा कुछ हम बताते हैं। ठीक है, लेकिन आप बात ध्यान में रखें कि आपको पता होना चाहिए कि हमने कैसे सीखनी है। ठीक है, और देख देख के ही बंदे को समझ आती है। जो पॉइंट्स मैं मार्क करता हूँ आप भी मार्क करके देखें। स्टेप बाय स्टेप वीडियोस बनाई हैं, सारी चीज़ें तकरीबन मैंने एक्सप्लेन कर दी हैं। ट्रेडिंग व्यू टूल्स के रिलेटेड सारा चार्ट को ऊपर नीचे प्रेस करना है तो ये बॉर्डर है, इसको ऐसे करेंगे। ठीक है, अभी मैं करके दिखा देता हूँ। ठीक है, जैसे आपका ऐसा हुआ, ऐसे आ जाता है। आप डबल टैप करोगे इसे बॉर्डर को तो ये खुल जाएगा। ठीक है, मज़ीद आप चार्ट के अंदर ऐसे एक उंगली रख के इसको राइट लेफ्ट करेंगे, लेकिन आप बॉर्डर के ऊपर आके उंगली ऊपर की तरफ खोलेंगे तो ये नीचे जाएगा, लेकिन ये कि वाजे हो जाएगा। ठीक है, आपने इसको अरेंज कर लेना है। ठीक है, नीचे ये देखें बॉटम पे आपके पास क्या आ रहा है, बॉटम के ऊपर ये आपके पास एक बॉर्डर आ रहा है, इसको आप राइट लेफ्ट करेंगे, ये देखें खुल जाता है। ठीक है, तो आपने इतना खोलना है ताकि ये बददावी ना लगे। अब ये देखिए ये डिमांड के ऊपर है। ठीक है, नीचे ये एक बड़ी डिमांड मैंने दी है 500 की, तो इट मीन्स ये क्या आपने अभी इस डिमांड के हिसाब से बाय करना है। ठीक है, इस डिमांड के हिसाब से, और पार्ट्स में बाइंग करनी है इसकी। इधर नीचे से भी आपको मिले 515 तक, अभी आप बाय करेंगे, आप एक पार्ट में बाय करेंगे। ठीक है, सपोज आपने 2 पार्ट्स बाय कर लिए, एक पार्ट में आप नीचे से बाय करेंगे तकरीबन 600 से और दूसरा आपका 500। जब आपका नीचे से बाय होगा यहाँ से, ठीक है, 500 से, ऊपर वाला जो होगा आपका 600 का, वो आप मज़ीद होल्ड कर सकते हैं, लेकिन जो 700 का होगा वो आप क्लोज कर देंगे, ब्रेक इवन कर देंगे उसका। मतलब जहाँ से आपने लिया था वहाँ पर ही आप निकल जाएँ, आपको ना नफ़ा ना नुकसान। तो ये स्ट्रेटजी होती है। ठीक है, दूसरा उसको कहते हैं, एक तो होता है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस तो वो होता है कि आपको ज़्यादा लॉस ना हो। ठीक है, एक होता है ब्रेक इवन, जहाँ से आपने लिए चीज़ या बेची है उसी प्राइस को लगा दें, उसको ब्रेक इवन कहते हैं। खैर ये हमारे पास सप्लाई डिमांड आ गई, आपको इन चीज़ों को समझ आ जाना चाहिए। जहाँ से मार्केट मुड़ी है उसको सप्लाई, जहाँ से नीचे से मार्केट मुड़ कर गई है वो डिमांड। अब देखें ये मैंने वीकली चार्ट ओपन किया और वीकली में हमारे डाउन ट्रेंड कितनी नज़दीक आ रही है। ठीक है, अब ये है कि मंडे को यहाँ से एक कैंडल निकल के ऐसे ऊपर जा सकती है। ठीक है, ये नहीं कि वो 1000 को टच कर लेगी। अब हम मंथ को डिस्कस करते हैं। हालांकि होता यही है कि आप प्रीवियस मंथली चार्ट से आओ, लेकिन मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए ये कर रहा हूँ कि आपको एग्जैक्टली किस तरह देखें। मंथली ट्रेंड लाइन भी बिल्कुल इसके साथ स्टक हुई पड़ी है। ठीक है, और इसके साथ आपने क्या करना है, ये देखें 491, तो 491 तक आपकी बाइंग है, ये स्टिल बाइंग रेंज में है। बेस्ट ये है कि आप ब्रेकआउट के बाद बाय करें।
ठीक है। अब मैं मंथली चार्ट के ऊपर इसको एक्सप्लेन करूँ। आप देखें यहाँ पर हमारे पास जो इंडिकेटर हमने लगाया सप्लाई डिमांड के लिए, उसने यहाँ पे डिमांड और सप्लाई नहीं दी हुए। अब इट मीन्स कि हम इसको लेके जाते हैं किसके ऊपर, छोटे से छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर लेके जाए। हमें पता तो चल गया जोन सारे, ठीक है। अब हम इसको ले चलते हैं तकरीबन 4 आवर के ऊपर ले चलते हैं, ठीक है। ये डबल टैप किया। अब यहाँ पे एक येलो कलर की मूविंग एवरेज लगी हुई है, ठीक है, और ये वाइट लाइन आ रही है डाउन ट्रेंड लाइन, ठीक है। एक छोटी डाउन ट्रेंड लाइन भी हम खींच सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखें रश ज़्यादा हो जाता है, हम छोटी डाउन ट्रेंड लाइन कैसे खींचनी है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अपने पेन के ऊपर क्लिक करना, आपके सारे ट्रेडिंग टूल्स आ जाएंगे। आपने यहाँ से एक ट्रेंड लाइन खींचनी है, एक हाई और बार बार टचिंग, देखें कितनी दूर है ये। तो दैट्स वाई हमें इस एक्यूरेसी के लिए मज़ीद नीचे जाते हैं जहाँ से तंग हो जाएगी। तो और सबसे नीचे जो छोटा टाइम फ्रेम हम आपको चूज़ करने के लिए कहेंगे वो 30 मिनट का है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कितनी सप्लाईज डिमांड्स आ रही हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास जो सप्लाई डिमांड आ रही है हम उस हिसाब से देखेंगे इसको, ठीक है। 30 मिनट के ऊपर देखें अभी हमें बाइंग करनी चाहिए, ठीक है। और क्यों करनी चाहिए, देखें कैंडल जब तक सप्लाई और डिमांड के नीचे ऊपर क्लोज नहीं होती तब तक आप बैठे रहा करें। ये देखिए कैंडल लटकी, आपने स्टॉप लॉस हिट किया या आपने ट्रेड क्लोज की, कैंडल फिर दोबारा वापस ऊपर जाके क्लोज होगी, फिर उसी रेंज में आ गई। तो अभी ये बाइंग बनती है इसकी। लाइव एनालिसिस कर रहा हूँ इसका 30 मिनट के ऊपर। डाउन ट्रेंड लाइन पहले खींचेंगे हम यहाँ से यहाँ तक, ये ब्रेकआउट हो चुका है इसका ऑलमोस्ट, ठीक है। ये डाउन ट्रेंड लाइन होती है, ठीक है, क्योंकि इसके नीचे नीचे मार्केट डाउन ट्रेंड में है। अब यहाँ पे मैं आपको मार्क करके बता देता हूँ, 1, 2 और तीसरा पॉइंट इसने ब्रेकआउट किया। अब ब्रेकआउट के बाद मोस्टली होता क्या है, यहाँ तक जाएगी सपोज मार्केट। अब मैं पाथ के जरिए प्रेडिक्ट करूँगा, ठीक है। बाइंग रेंज मैंने आपको बता दी, ये ब्रेकआउट हुआ, सपोज यहाँ पर जाके दोबारा इसी पॉइंट को जहाँ से निकल के गई थी, ठीक है। रेजिस्टेंस कोई भी हो, चाहे वो अप ट्रेंड लाइन की हो, ठीक है, चाहे वो हॉरिजॉन्टल लाइन की, ये अप ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस है रुकावट, उसी को टच करेगी दोबारा फिर मार्केट ऊपर जाएगी सप्लाई की तरफ। हाँ सप्लाई से रिजेक्ट होके नीचे आती है, बाद का मैटर है। अभी इसका टारगेट ये रहेगा, वो क्यों टारगेट इसका ये रहेगा आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये डॉटेड कर दिया कि ये इस पाथ को फॉलो करेगी। अब इसके ऊपर मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, अब मूविंग एवरेज हमारी थोड़ी सी ऊपर है, ये मूविंग एवरेज भी रेजिस्टेंस और सप्लाई के हिसाब से चलती है। अगर कैंडल इसके नीचे हैं तो ये इसकी सप्लाई बनेगी, ठीक है, मूविंग एवरेज की। लेकिन प्राइस एक्शन हमें पहले बता देता है कि आपने बाय करना है या नहीं करना। अब यहाँ पर देखें मैंने एक पाथ लगा दिया, ठीक है, ये येलो कलर की डॉटेड लाइन पाथ है। अब आपने करना क्या है, आपका जो दरमियानी फासला होता है, ठीक है, आपका जो दरमियानी फासला होता है यहाँ से लेके, ओहो, आपका दरमियानी फासला ये हाई है और ये लो, ठीक है। इनका दरमियानी फासला जो है वो ब्रेकआउट होने वाली जगह पे रख दें, आपको टीपी नज़र आ जाएगी। इट मीन्स कि आपका टीपी ये रहेगा, ठीक है। आपको ट्रेंड 804, तो अभी ये निकला है यहाँ से 804 तक ये जाएगा, अभी 793 चल रहा है। तो ये इतना बड़ा है नहीं है रेंज, लेकिन ये फर्दर चलता जाएगा ऊपर, ठीक है। तो कैंडल की क्लोजिंग मैंने आपको बताया कम से कम 2 कैंडलें सपोर्ट के नीचे क्लोज हों या डिमांड के नीचे क्लोज हो, तब आप समझे कि ब्रेक डाउन हो चुका है। कम से कम 2 कैंडलें सप्लाई के ऊपर क्लोज हों, एक कैंडल क्लोज होगी तो दूसरी उसके हाई के ऊपर क्लोज होगी, तब आप समझे कि सप्लाई टूट चुकी है, ठीक है। और प्रीवियस रेजिस्टेंस विल बिकम सपोर्ट एंड प्रीवियस सपोर्ट विल बिकम रेजिस्टेंस, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वर्ड्स, ओके। अब नेक्स्ट क्या करते हैं, अब मैंने पाथ लगा दिया, अब मैं यहाँ पे इसको टीपी दे देता हूँ, ठीक है। मैं सप्लाई के ऊपर टीपी देने लगा हूँ, ठीक है। ये सप्लाई है, ठीक है, इससे थोड़ा सा पहले टीपी दे देता हूँ। सप्लाई का कलर हमारा रेड है, ठीक है। ये वैसे हम रेड इधर मार्क करते हैं रेड कलर से, लेकिन यहाँ पे मैं इसको अब टीपी के भी आपके ऊपर देने लगा हूँ। यहाँ पर जाएगा तो ये हमारी टीपी रहेगी ग्रीन, ठीक है। अब दूसरी जाते हैं हम, यहाँ पर हम टीपी दे देते हैं कि यहाँ पर जाएगा, ठीक है। अब ये यहाँ पर ना आपकी जो चीज़ होती है ना एक्यूरेसी, वो ये एक्यूरेसी होती है, ये बात ध्यान में रखें कि आपने बाइंग कहाँ से की है और कितने अमाउंट के साथ की हुई है, ठीक है। जिससे थोड़ी की है उसको थोड़ा प्रॉफिट होगा। चार्ट को इतना कि खोल दिया करें कि आपको कैंडलें वाजे दिखें, ठीक है। ये एनालिसिस हो रहा है। और अभी अगर जिसने यहाँ पे बाय करना है उसने स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, इसके नीचे लगाना है, ठीक है, 787।
तो उस हिसाब से ये ज़्यादा नहीं बनता। स्टॉप लॉस को यहाँ पे मैं जस्ट एक प्राइस लेबल दे सकता हूँ, वैसे कॉल आउट बेस्ट रहता है, ठीक है। ये देखें, इसका मैं कलर आपको दे देता, सिर्फ आपके याद रहने के लिए हमने ये लिख दिया, ठीक है। बाकी मज़ीद में वीडियोस आपको लैपटॉप के ऊपर एक्सप्लेन, मेन मसला ये था कि आपको इतनी ड्राइंग आनी चाहिए, ठीक है। ये स्टॉप लॉस के लिए मैंने 787 लिख दिया क्योंकि डिमांड के नीचे है, और आई डोंट थिंक सो ये इसके नीचे आएगा। अब इसके अंदर जो वेव्स वगैरह होती हैं वो मैं आपको अलग तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा मज़ीद नेक्स्ट वीडियो में। अब हमारे पास जो आ जाती है नेक्स्ट वीडियो में, हमारे पास है वेव आ जाती है, ठीक है। वेव आ जाती है, वेव होती क्या है उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा। अब यहाँ पर कम ऑन, इसकी थोड़ी सी सेटिंग करना फ़ोन के ऊपर थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ये कि आप फर्दर इसकी कोशिश करेंगे तो आपको ये तरीक़ाकार आ जाएगा, इतना मुश्किल नहीं है ये। टीपी को मैंने यहाँ पे लिख दिया। आई थिंक इसमें थोड़ा सा मसला आ रहा है, इसको हम ख़त्म कर देते हैं। जस्ट आप ये ध्यान में रख लें कि ग्रीन आपकी टीपीज़ है, ठीक है। कॉल आउट में थोड़ा सा फ़र्क आ रहा है। अभी ये है कि आपकी टीपी वो होगी, और ये सारी चीज़ें मैंने मेंशन कर दी हैं। मैं अपना टेक्स्ट लिख देता हूँ कि लाइव एनालिसिस ये इस भी आपके ऊपर किया है। ये सारे टूल्स आपको आने चाहिए कि आप कैसे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं वो कॉल आउट को मुकम्मल तौर पे ज़ीरो से एक्सप्लेन करूँगा, इसके साथ कि कॉल आउट हम कहाँ कहाँ पे बाइंग रेंज और स्टॉप लॉस के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। कॉल आउट को टीपीज़ के लिए यूज़ करते हैं, क्लियर। ये प्राइस लेबल्स जो लगे हुए हैं, अब मेरे हिसाब से ये मार्केट यहाँ से बाय हो सकती है, ठीक है। डाउन ट्रेंड में आके आप देखें, बड़े ट्रेंड में आपने देखना है कि मार्केट आया कि डिमांड के ऊपर है या सप्लाई के ऊपर, फिर छोटे पॉइंट के ऊपर आपने एक कंफर्मेशन देखनी है। तो ये कंफर्मेशन हमें मिल चुकी है कि ये मार्केट यहाँ से बाय होगी, लेकिन ये कि रीटेस्ट क्या होता है, ठीक है। यहाँ से ब्रेकआउट होगा, यहाँ तक जाएगी मार्केट, यहाँ पे रीटेस्ट करेगी, एग्जैक्ट बाइंग आपकी यहाँ पर है। एक कैंडल क्लोज होगी, दूसरी उसके हाई के ऊपर क्लोज होगी, उसका चार्ट मैं अलग से बनाऊंगा। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, थैंक यू, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।